ग्रामर में आपका स्वागत है। आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसके पूर्व भी टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, जो है फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, फ्यूचर टेंस के बारे में। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। जैसे 3 काल होते हैं ना, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है 4 नंबर का है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक, इन इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह टेंस, यह भाव व्यक्त होता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक काम चलता रहेगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार है कि सब्जेक्ट आएगा। क्या होता सब्जेक्ट में? आई, वी, यू एंड दे। मैं बार बार इसलिए बता रही कि आपको रट जाए अच्छे से। है, शाल विल का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का कौन सा? आईएनजी लगाएंगे इसमें, और ऑब्जेक्ट। ओके, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। इस कार्य के काल के वाक्यों का हिंदी में अंत में रहा होगा। ठीक, जैसे यहाँ आया आपका रहे होंगे, ठीक, रहा होगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, और फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है समय को दर्शाने के लिए। ठीक, तो फर्स्ट है अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में आई तथा बी के साथ शाल का हैव बीन तथा सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी के साथ आपको लगाना है वी शाल हैव बीन। ओके, हम नदी में आधे घंटे तक स्नान कर रहे होंगे, तो क्या आएगा? हम वी के साथ शाल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर हाफ एन हॉर। ओके, नेक्स्ट, टू यू विल हैव बीन लर्निंग 2 लेसन सिंस मॉर्निंग। तो प्रातः काल से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। लड़के 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। The boys will have been playing football since 5 o'clock. Since का प्रयोग करते हैं समय के लिए। ठीक, He will have been waiting for you for 2 hours. वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठीक है, कर रहा होगा। ठीक, तो for का प्रयोग किया जाता है समय के लिए, ठीक, घंटों के लिए। ओके, आता है नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का, यानी नकारात्मक नॉट का प्रयोग शाल और विल के बाद हैव बीन के पहले किया जाता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर है कि शाल और विल के बाद हैव बीन के पहले, तो हैव बीन के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण कि लड़के, एक अच्छा एग्जांपल है, लड़के 3 घंटे से, हिंदी में बता रही हूँ, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लड़के 3 घंटे से क्रिकेट खेल नहीं रहे होंगे। खेल नहीं ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे? सब्जेक्ट द बॉयज। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से द बॉयज, इसके बाद आएगा विल नॉट, विल के बाद क्या आएगा? नॉट, फिर आएगा हैव बीन, बी डबल ई एंड हैव बीन। प्ले, प्ले में वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो प्ले, प्ले का जो है क्रिया, क्रिया का आईएनजी आ जाएगा प्लेइंग, है ना, बीन के बाद आएगा प्लेइंग। क्या आएगा इसके बाद? ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट है ऑब्जेक्ट अपना, तो CRICKET। ओके, ठीक, इसी प्रकार के आगे और वाक्य नकारात्मक वाले बनाएंगे।
इस प्रकार के वाक्य और भी हैं। द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, यानी लड़के 3 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। मैं 2 महीने से इसकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। आई शॉल नॉट हैव बीन प्लेइंग हेल्पिंग हिम फॉर 2 months, तुम वहाँ साइकिल से नहीं सो रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग देयर सिंस इवनिंग, सीता 10 मिनट से गाना नहीं गाती रही होगी। सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes। बच्चों होमवर्क है आपका, आप इसको भी ट्रांसलेट करेंगे और जो फ्यूचर टेंस में आपको हमने स्ट्रक्चर बताया है उसको स्ट्रक्चर को आप फार्मूला को लगाएंगे, पूरे अच्छे से कॉपी में लिख के नोट करेंगे और इसकी कई बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।